नमस्ते। वैदिक देवताओं की दुनिया ना बहुत विशाल है। आज हम एक ऐसे ही देवता की बात करने वाले हैं जिनका नाम शायद बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा, पर वो एक ऐसे सवाल का जवाब देते हैं जो हम सबके मन में कभी न कभी आता है। तो जरा कल्पना कीजिए, सृष्टि हो चुकी है, ब्रह्मांड में रोशनी है, नियम कानून है, हर चीज अपनी जगह पर एकदम परफेक्ट है। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी चीज गायब है। वो क्या है? वो है सौभाग्य। आखिर जीवन में अच्छी किस्मत आएगी कैसे? ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति है जो ये पक्का करेगी कि भाई अच्छे कर्मों का फल अच्छा ही मिले? एक खालीपन था। और इसी खालीपन को भरने के लिए, इसी सवाल का जवाब देने के लिए एक देवता का जन्म हुआ। नाम था भग, और उनका काम, बस एक ही काम था, दुनिया में सौभाग्य और शुभता को लाना। तो चलिए अब शुरू करते हैं भग की कहानी। और ये सिर्फ एक देवता के जन्म की कहानी नहीं है, नहीं। ये कहानी इस बात की है कि कैसे करुणा और न्याय, मतलब कंपैशन और जस्टिस, कैसे इन्हें ब्रह्मांड के सिस्टम का एक जरूरी हिस्सा बनाया गया। देखिए, भग का जन्म हुआ सूर्यवंश में। अब सूर्यवंश का नाम सुनते ही लगता है कि कितना तेज होगा, है ना? पर उनका तेज सूरज की तरह जलाने वाला नहीं था, बल्कि बहुत ही शीतल, बहुत ही कोमल था। स्वभाव से ही वो बहुत दयालु थे। पता है, ऐसा कहा जाता है कि जब वो मुस्कुराते थे ना, तो पूरी दुनिया में जैसे खुशियों की लहरें दौड़ जाती थीं। क्या कमाल की बात है। और खुद ब्रह्मा जी ने उन्हें ये काम सौंपा था, ये जिम्मेदारी दी थी कि वो सौभाग्यदाता बने, मतलब लोगों को उनके कर्मों के हिसाब से सौभाग्य दें। और तभी से वो भाग्य, सुंदरता, धन, हर शुभ चीज के स्वामी बन गए। अच्छा, किसी भी देवता के काम को या उनके स्वभाव को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? उनकी कहानियां, है ना? तो भक्त की भी दो बहुत ही मशहूर कहानियां हैं, और ये कहानियां ना एकदम साफ कर देती है कि उनका न्याय का और सौभाग्य बांटने का तरीका क्या था। तो पहली कहानी शुरू होती है देवताओं के बीच एक झगड़े से। सब आपस में बहस कर रहे थे कि भाई मुझे ज्यादा सुख मिलना चाहिए, मुझे ज्यादा शक्ति मिलनी चाहिए। कोई फैसला हो ही नहीं पा रहा था। तो सब के सब पहुंचे भग के पास। और भग ने क्या किया? उन्होंने बहुत शांति से एक ऐसा नियम बनाया जिसने पूरे ब्रह्मांड में बैलेंस ला दिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम सही हो या तुम गलत। नहीं, उन्होंने एक सीधा सा सिद्धांत दिया, जैसा कर्म वैसा आनंद। मतलब जैसा काम करोगे वैसा ही फल मिलेगा। कितना सरल है, पर सोचिए कितना शक्तिशाली। और बस यही एक फैसला, उनका ये न्याय उनकी सबसे बड़ी पहचान बन गया। उसी दिन से उन्हें कहा जाने लगा भाग्य का वितरक, द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ डेस्टिनी। मतलब वो सिर्फ किस्मत नहीं बांटते, वो ये पक्का करते हैं कि किस्मत सही इंसान तक, सही कर्म करने वाले तक पहुंचे। अब आते हैं दूसरी कहानी पर। और ये कहानी हमें सिखाती है कि सौभाग्य कहाँ टिक नहीं सकता। हुआ यूं कि समुद्र मंथन के बाद जब अमृत निकला, तो उसे भी न्याय से बांटने की जिम्मेदारी किसे मिली? जाहिर है, भग को। लेकिन इस बार असुरों ने धोखा दिया, छल किया। उन्होंने अपनी जगह बदल ली ताकि उन्हें ज्यादा अमृत मिल जाए। और जैसे ही भग ने अमृत बांटना शुरू किया, असुरों ने उन पर हमला कर दिया। उस अफरा तफरी में, उस हमले के दौरान भग का जो दिव्य तेज था, जो असल में सौभाग्य का ही रूप था, वो एक पल के लिए पूरे ब्रह्मांड में बिखर गया, फैल गया। हाँ, बाद में देवताओं ने उस तेज को फिर से इकट्ठा तो कर लिया, लेकिन उस एक घटना ने ब्रह्मांड में एक ऐसा नियम लिख दिया जो कभी नहीं बदल सकता। जहाँ छल होगा, जहाँ धोखा होगा, वहाँ अच्छी किस्मत, वहाँ सौभाग्य कभी नहीं टिक सकता। तो ठीक है, ये तो हो गई पौराणिक कथाएं, लेकिन आज की दुनिया में हमारी जिंदगी में भग का क्या स्थान है? क्या वो सिर्फ कहानियों में है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका आवाहन आज भी होता है, जिंदगी के सबसे खास मौकों पर, ताकि हर नई शुरुआत अच्छी हो, शुभ हो। जब भी जिंदगी में कोई भी अच्छी नई शुरुआत होती है ना, सबसे पहले भग का आशीर्वाद मांगा जाता है। सोचिए, जब दो लोग शादी के बंधन में बनते हैं, या कोई नए घर में प्रवेश करता है, या फिर कोई अपने नए काम, नए प्रोजेक्ट की शुरुआत करता है, इन सभी शुभ मौक़ों पर उस शुरुआत की सफलता के लिए भग को ही याद किया जाता है। वैदिक ग्रंथों में एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना मिलती है, भगः समृद्धिम ददातु। इसका मतलब है, हे भगा, इस घर को समृद्धि प्रदान करें। ये दिखाता है कि हजारों सालों से लोग सीधे भग से ही अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि का आशीर्वाद मांगते आए हैं। और ये परंपरा आज भी हमारे रीति रिवाजों में जिंदा है।
भले ही रूप बदल गया हो। तो फिर इन सब कहानियों और परंपराओं का निचोड़ क्या है? भग का शाश्वत संदेश क्या है हमारे लिए? देखिए, उनका मैसेज आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना हजारों साल पहले था। ये कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो एक अच्छे, सफल जीवन की नींव रखते हैं। तो भग का संदेश बहुत साफ है। पहली बात, अच्छा नतीजा चाहिए तो कर्म भी अच्छा करना होगा। दूसरी बात, असली दिव्यता या बड़प्पन खुशियों को अकेले भोगने में नहीं, बल्कि उन्हें सबके साथ न्याय से बांटने में है। और एक बात जो गांठ बांध लेनी चाहिए, जहां भी धोखा और अधर्म होगा ना, वहां से सौभाग्य चला ही जाएगा। सच्ची समृद्धि सिर्फ वहीं टिकती है जहां धर्म का वास हो। और हाँ, हर बड़ी शुरुआत को सफल होने के लिए एक शुभ आशीर्वाद की जरूरत तो होती ही है। तो आखिर में भग को हम दो रूपों में याद रख सकते हैं। एक, शुभ आरंभ के देवता, और दूसरा, भाग्य वितरण के स्वामी। वो हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाते हैं कि असली सौभाग्य, असली अच्छी किस्मत हमेशा धर्म और न्याय की नींव पर ही टिकी होती है। और शायद यही वजह है कि आज भी हम हर नई शुरुआत से पहले जाने अनजाने में उन्हीं का आशीर्वाद चाहते हैं।